वीडियो शुरू करने से पहले एक बात तो, ये वीडियो मेरी रिसर्च और स्टूडेंट फीडबैक पे बेस्ड है, कोई प्रमोशन नहीं है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप खुद भी प्रॉपर रिसर्च और वेरिफिकेशन जरूर करें। अरे यार, क्या हाल है। YouTube पे एक बार फिर वेलकम है तुम्हारा। आज का वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो विशाखापट्टनम में MBA या PGDN करने की सोच रहे हैं और उनके दिमाग में एक कॉलेज का नाम बार बार आ रहा है, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैनेजमेंट यानी IIAM विजाग। और ऑनेस्टली बोलता हूं, मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि भाई इस कॉलेज के बारे में कोई सीधा सच्चा रिव्यू नहीं मिलता। तो आज मैं वो सच्ची बात करूंगा जो ना कॉलेज की वेबसाइट बताएगी ना कोई ब्रोशर, क्योंकि MBA एक बड़ा डिसीजन है, फाइनेंशियली भी प्रोफेशनली भी। और अगर गलत कॉलेज चूज कर लिया तो 2 साल और लाखों रुपए दोनों वेस्ट। तो चिल करो, चाय लाओ और पूरे ध्यान से सुन लो। पहले थोड़ी बैकग्राउंड। IIAM विजाग 1987 में एस्टैब्लिश हुई थी, यानी ये एक पुरानी संस्था है विशाखापट्टनम की। ये आंध्र प्रदेश का पहला ऑटोनॉमस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था अपने टाइम में। इंस्टीट्यूट MVP कॉलोनी में है, जो कि सिटी का एक कनेक्टेड और डिसेंट एरिया है। AICTE अप्रूव्ड है, आंध्रा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो बेसिक्स में सब ठीक लगता है, लेकिन रुको, पूरी बात सुनो। अब बात करते हैं एकेडमिक्स की। IIAM में PGDM प्रोग्राम होता है, जो कि टेक्निकली MBA के बराबर ही होता है। स्पेशलाइजेशंस की रेंज अच्छी है, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी ऑप्शंस हैं। फैकल्टी के बारे में बात करें तो कॉलेज का क्लेम है कि उनके टीचर्स एक्सपीरियंस्ड हैं और काफ़ी टाइम से इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं। लॉन्ग टर्म फैकल्टी एक पॉजिटिव साइन होती है, क्योंकि कंटिन्यूटी रहती है टीचिंग में। लेकिन ये भी ध्यान रखना, सिर्फ एक्सपीरियंस काफी नहीं होता, रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है। और इस चीज में IIAM एवरेज ही लगता है बेस्ड ऑन स्टूडेंट फीडबैक। टीचिंग स्टाइल में केस स्टडीज और लाइव प्रोजेक्ट्स कुछ हैं, लेकिन ये टॉप टियर B स्कूल्स जैसी इंटेंसिटी नहीं है। अगर तुम सिर्फ लेक्चर्स पे सर्वाइव कर सकते हो ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहते हो अग्रेसिव इंडस्ट्री एक्सपोजर तो थोड़ा एक्सपेक्ट करना, मैनेज करना पड़ेगा। अब रैंकिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। NIRF के हिसाब से एक सोर्स ने इसको मैनेजमेंट कैटेगरी में रफली 41 के आसपास रैंक दिया है। ये नेशनल स्तर पे एक मिड टियर रैंक है। AICTE अप्रूव्ड है, आंध्रा यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है। लेकिन सुनो, NBA एक्रेडिटेशन अभी नहीं है ऑफिशियली। AACSB या EQIS तो बिल्कुल नहीं। ये प्रीमियम इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन सिर्फ IIMs या टॉप प्राइवेट B स्कूल्स के पास होती हैं। अब तुम सोच रहे होगे यार, एक्रेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई, एक्रेडिटेशन मतलब क्वालिटी चेक। इसका मतलब है कोई इंडिपेंडेंट बॉडी ने वेरीफाई किया है कि यहां पढ़ना एक्चुअली वर्थ इट है। विदाउट स्ट्रॉन्ग एक्रेडिटेशन तुम एक ब्रांड पे रिलाई कर रहे हो, विदाउट एनी एक्सटर्नल गारंटी। प्लेसमेंट्स, ओके, ये वो पार्ट है जहां मैं बिल्कुल सीधा बोलूंगा। 2022 के डेटा के हिसाब से हाईएस्ट पैकेज था 12 LPA, और लेटेस्ट अवेलेबल डेटा भी यही रिपीट होता है 2024 के लिए भी, 12 LPA। एवरेज पैकेज था अराउंड 4.20 LPA। ये सच में एक ऑनेस्ट नंबर है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे रियलिस्टिकली देखो। अगर तुम 3 लाख रुपीस फीस देके 4.20 LPA की जॉब पा रहे हो तो ROI थोड़ा टाइट है भाई। टॉप रिक्रूटर्स में एयरटेल, विप्रो, IDBI बैंक, ICICI प्रूडेंशियल, गोदरेज, डेलॉयट और कॉन्सेंट्रिक्स जैसी कंपनीज आई हैं। ये बुरे नाम नहीं है, लेकिन ये प्लेसमेंट डेटा कंसिस्टेंटली पब्लिश नहीं होता, और 2025 का डिटेल्ड डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं था, और ये एक रेड फ्लैग है। अगर एक कॉलेज अपना प्लेसमेंट डेटा ओपनली शेयर नहीं करता तो हमेशा क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्यों? प्लेसमेंट परसेंटेज भी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं मिलता। मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, इन सब में प्लेसमेंट होती है, लेकिन स्केल छोटा है क्योंकि इंस्टीट्यूट छोटा है। फीस और ROI पे आओ। टोटल PGDM फीस लगभग 3 लाख रुपीस है 2 साल के लिए, मतलब रफली 70,000 पर सेमेस्टर प्लस 20,000 एडमिशन प्रोसेसिंग चार्ज। इंडिया के MBA लैंडस्केप में ये फीस रिलेटिवली अफोर्डेबल है। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, मेरिट बेस्ड भी, नीड बेस्ड भी। तो फाइनेंशियली ये इंस्टीट्यूट एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। लेकिन ROI का सिंपल मैथ करो, 3 लाख इन्वेस्ट करो, 4.20 LPA की एवरेज सैलरी मिलती है, तो रफली 6 to 8 मंथ्स में फीस रिकवर हो सकती है। ये नकारात्मक नहीं है, लेकिन तुम हायर ROI वाले इंस्टीट्यूट्स भी देख सकते हो अगर मेरिट स्ट्रांग है। कैंपस की बात करें तो IIAM का कैंपस 1.17 एकर्स का है। ये बहुत छोटा कैंपस है यार। टोटल एनरोल स्टूडेंट सिर्फ 103 है, फैकल्टी 17। ये एक बुटीक इंस्टीट्यूट है, मास प्रोडक्शन नहीं। लाइब्रेरी है, क्लास रूल्स हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन मैसिव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या वर्ल्ड क्लास टेक इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक्सपेक्ट मत करो। वाईफाई और बेसिक डिजिटल फैसिलिटीज हैं। हॉस्टल के बारे में ऑफिशियली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो पर्सनली विजिट करके चेक करना जरूरी है।
इंडस्ट्री एक्सपोजर की बात करें, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं और आई हब नाम का एक इंक्यूबेशन सेंटर भी है जो एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करता है। क्लब्स में मार्केटिंग क्लब, फाइनेंस क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब और प्रयास जो कि एक सोशल इनिशिएटिव है, ये सब हैं। फेस्टिवल और इवेंट्स होते हैं। पीयर क्वालिटी की बात करें तो इंस्टीट्यूट ICET, मैट, CMAT, कैट, जैट सब एक्सेप्ट करता है अपने IIAM CET के साथ, यानी कट ऑफ्स ब्रॉड हैं, सिलेक्टिव नहीं। इसका मतलब पीयर सर्कल डाइवर्स होगा बट नेसेसरीली टॉप रैंकर स्टूडेंट्स नहीं होंगे हर बार। अलमनाई नेटवर्क के बारे में 1987 से एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, तो अलमनाई बेस पुराना है, लेकिन ये नेटवर्क कितना एक्टिव है और जूनियर्स की कितनी हेल्प करता है, इसका ऑफिशियल डेटा नहीं मिलता। लोकल विशाखापट्टनम इंडस्ट्री में कुछ कनेक्शन जरूर हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे अलमनाई स्ट्रेंथ लिमिटेड लगती है कंपेयर टू बिगर इंस्टीट्यूट्स। लोकेशन वाइज विशाखापट्टनम एक ग्रोइंग सिटी है, पोर्ट सिटी है, IT सेक्टर डेवलप हो रहा है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो जॉब मार्केट लोकली डिसेंट है। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी भी अच्छी है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सबसे कनेक्टेड है MVP कॉलोनी। एडमिशन प्रोसेस में कैट, जैट, मैट, CMAT, ATMA, GMAT और उनका खुद का IIAM CET स्कोर एक्सेप्ट होता है। फिर GD और PI होता है। वर्क एक्सपीरियंस वालों को एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटिवली एक्सेसिबल है, मतलब ये इंस्टीट्यूट स्ट्रिक्ट कट ऑफ वाला नहीं है। अब रेड फ्लैग्स पे आओ, क्योंकि ये वो चीज है जो मैं हमेशा कहता हूं। पहला कंसर्न, प्लेसमेंट डेटा ट्रांसपेरेंसी की कमी। 2025 का डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ये बहुत छोटा कैंपस है, सिर्फ 103 स्टूडेंट्स का, तो अगर एक बैच में 50 भी हैं तो प्लेसमेंट नंबर स्टेटिस्टिकली स्क्यूड हो सकते हैं। दूसरा, NBA एक्रेडिटेशन नहीं है, जो एक क्वालिटी मार्कर होती है। तीसरा, एवरेज पैकेज 4.20 LPA मॉडरेट है, जो कि 3 लाख फीस के अगेंस्ट जस्टिफाइबल है, लेकिन तुम हायर वैल्यू ऑप्शंस भी रिसर्च करो। चौथा, कैंपस छोटा है, पीयर नेटवर्क छोटा है, अलमनाई रीच लिमिटेड है। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? IIAM विजाग एक ऑनेस्ट, डिसेंट, बजट फ्रेंडली बी स्कूल है विशाखापट्टनम में। ये सही है अगर तुम लोकल रहना चाहते हो, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े इंस्टीट्यूट्स की और विशाखापट्टनम में ही जॉब मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हो। लेकिन अगर तुम अग्रेसिव प्लेसमेंट, स्ट्रॉन्ग अलमनाई नेटवर्क, नेशनल लेवल इंडस्ट्री एक्सपोजर और प्रीमियम ब्रांड वैल्यू चाहते हो तो भाई पहले ऑप्शंस कंपेयर करो। फीस इसलिए अफोर्ड है क्योंकि स्कोप भी अकॉर्डिंगली है। कोई बुरी जगह नहीं है ये, लेकिन दुनिया की सबसे बेस्ट जगह भी नहीं है। मेरे रिकमेंडेशन में विजिट करो पर्सनली, करंट स्टूडेंट से बात करो, प्लेसमेंट सेल से डायरेक्ट 2024 और 2025 का बैच वाइज प्लेसमेंट डेटा मांगो बिफोर पेइंग एनीथिंग। अपना रिसर्च करो, क्योंकि ये तेरी जिंदगी है, मेरी नहीं। टेक केयर यार, और अगली बार मिलेंगे एक और ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करनी ऐसे ही ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज के लिए। और अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज का रिव्यू चाहिए हो तो कमेंट में बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो